प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन लेके डैसेगा। यह है जो एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन मोशन इन ए प्लेन। ये क्या है? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन प्लेन, एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? यह एग्जाम्पल होता है मोशन इन प्लेन। इसमें क्या होता है, किसी प्लेन में मोशन करता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज करते हैं हम लोग। इसमें कुछ फार्मूला है जो आप लोग याद कीजिएगा, और इसमें जो यूज होता है वो लिख लेगा। कुछ पॉइंट है जो याद कर लेगा। किसे यू क्या है? इनिशियल स्पीड बताए हैं, इनिशियल वेलोसिटी। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। आर क्या है? रेंज। आर क्या है? रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल। एच क्या है? मैक्सिमम हाइट। एच क्या है? मैक्सिमम हाइट। ये सब पॉइंट है, याद कर लेना, यूज होगा। एच क्या है? मैक्सिमम हाइट। और टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सब क्या है? टर्म है जो ये याद कर लेगा भाई। चलो, और लाइन से फार्मूला लिखेगा। इसमें जो यूज प्रोजेक्टाइल मोशन में जो यूज होने वाला फार्मूला है हम लिखवा रहे हैं, लाइन से लिखेगा। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। उसमें कुछ नहीं है, इसमें सेम वही है। इसमें सिर्फ एंगल लग जाएगा, साइन और कॉस का यूज हो जाएगा, टैन का यूज हो जाएगा। क्या है कि यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्लेन में हो रहा है तो एंगल बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर एंगल का यूज होगा। और इससे हम डिटेल में पढ़ाए हैं, जाकर पढ़ लेना। तो सेम वही है, सब फार्मूला वही लगेगा, सिर्फ इसमें एंगल का यूज होगा। तो एंगल का यूज होगा भाई। तो पहला टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डेसेंट इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा म्यू साइन थीटा बाई जी। वहाँ पर क्या होता था? म्यू बाई जी, याद करो। और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, दो गुना होता है 2t, यानी कि 2u साइन थीटा बटा जी। तीसरा मैक्सिमम हाइट क्या होता है वहाँ पर? म्यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। चौथा पॉइंट आर टैन थीटा इज इक्वल टू 4h, आर टैन थीटा इज इक्वल टू 4h। चारों फॉर्मूला याद कर लेगा भाई। और रेंज इज इक्वल टू फार्मूला पाँचवा, रेंज इज इक्वल टू फार्मूला म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज इज इक्वल टू फार्मूला म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। चलो, ऐसा पॉइंट क्या कर लेगा? यूज कर लेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है? प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यह एग्जांपल है मोशन इन प्लेन। पर टाइम ऑफ एसेंट सब फार्मूला वही है भाई जो पढ़ाए थे हम लोग। मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए शॉर्टकट फार्मूला वही है, बस यहाँ पर साइन थीटा का यूज हो रहा है। बस क्या है कि एंगल बन रहा है ना, इसलिए। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट 2t, 2u साइन थीटा। एच मैक्स म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आर टैन थीटा इक्वल टू 4h। रेंज इक्वल टू म्यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। सब तुम याद कर लेगा।
चलो, अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है थोड़ा सा लिख लेगा। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा? इक्वेशन याद कर लेगा। ये क्या है? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? पैराबोला का इक्वेशन। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बाई इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई एक्स स्क्वायर। थीटा का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, बाई जी का वैल्यू, यू का वैल्यू पुट करो, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकल जाएगा। बाई इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटा इंटू एक्स स्क्वायर। थीटा इसका वैल्यू पुट करना है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकल जाएगा। प्रोजेक्टाइल में दो प्रकार का क्या हो जाएगा? मोशन होगा। एक हॉरिजॉन्टल मोशन, एक वर्टिकल मोशन। एक हॉरिजॉन्टल मोशन, एक वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं लगता है, एक्सेलरेशन नहीं लगता है। हॉरिजॉन्टल मोशन में किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं लगता है। इसमें हर जगह म्यू कॉस थीटा का उपयोग होगा। हर जगह म्यू कॉस थीटा हम लेंगे हॉरिजॉन्टल में। म्यू कॉस थीटा से हॉरिजॉन्टल मोशन में हमेशा क्या करेगा? मूव करेगा। जबकि वर्टिकल मोशन में क्या होता है? इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें वर्टिकल मोशन में क्या हो जाएगा? नीचे की ओर जी लगता है, तो इसमें म्यू साइन थीटा से हर जगह क्या करेगा? मूव करेगा वर्टिकल में। तो बस, और इतना बात तो आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होता है। प्रोजेक्टाइल में दो प्रकार का मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन नहीं लगता, यानी कि हर जगह पर म्यू कॉस थीटा से क्या करेगा? मूव करेगा। जबकि वर्टिकल मोशन में नीचे की ओर जी लगता है, तो म्यू साइन थीटा से क्या करेगा? हर जगह मूव करेगा। अब बस फार्मूला बाई इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स, बस पुट करते रहो। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए का वैल्यू, टी का वैल्यू पुट कर देना। यू की जगह पर यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, ठीक। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हर जगह म्यू कॉस थीटा लेंगे। चलो, अब मैक्सिमम रेंज कब होता है? मैक्सिमम रेंज कब होगा? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम हाइट कब होगा? इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखो, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर होता है भाई मैक्सिमम रेंज, समझाया? तो आर मैक्स क्या हो जाएगा? क्या होता था? म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, ये होता है जी म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तब 45 दूना के 90, तो साइन 90 1 क्रॉस 1 बटा जी, कितना हो गया? म्यू स्क्वायर बटा जी। आर मैक्स म्यू स्क्वायर बाई जी। और मैक्सिमम हाइट में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एच मैक्स म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 90 1, यानी कि म्यू स्क्वायर बटा 2g। या लिख सकते हैं
एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स बटा 2। देखो मैक्सिमम रेंज थीटा इक्वल 45 डिग्री पे होगा, ये है थीटा यानी 45 डिग्री, यही है मैक्सिमम रेंज। अब हाइट 90 डिग्री पे होगा, बस फार्मूला पे रखो, याद कर लेना फार्मूला म्यू स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम रेंज म्यू स्क्वायर बाई जी और मैक्सिमम हाइट म्यू स्क्वायर बाई 2g, और दोनों में रिलेशन एच मैक्स आर मैक्स मिलता है, एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 2। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मन से पढ़ो, ठीक ना, समझ में आएगा सर। और आगे रिलेशन कुछ रेंज का एंगल थीटा या 90 माइनस थीटा हो, तो रिलेशन T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2R बटा जी, और दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट है, और रेंज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 H1 इंटू, एकदम याद कर लेगा भाई फार्मूला, निकाला गया है। कुछ एंगल अगर थीटा और 90 माइनस थीटा के तहत रहेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट, दो टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट 2R बाई जी, और रेंज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 H1 इंटू H2, मतलब दो प्रोजेक्टाइल कर रहा है एक ही साथ, एक दो T1 T2। μ1 μ2 H1 और H2, ठीक। थीटा 90 माइनस थीटा, मेरी बात आपको समझ में आएगा। सब एंगल फॉर थीटा माइनस थीटा रहेगा, दो टाइम ऑफ फ्लाइट दे देगा, दो म्यू रहेगा, दो थीटा रहेगा, दो हाइट रहेगा, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट 2R बाई जी और रेंज स्क्वायर रूट ऑफ 16 H1 इंटू H2। चलो देखो भाई, चलो समझेगा। कर रहा है क्या कि हमको यहाँ टारगेट तक पहुँचना है और रेंज यहाँ से यहाँ तक है, और टारगेट तक पहुँचने के लिए हमको डेल्टा एक्स दूरी करना है। तो बॉल को हम कैसे फेंकें कि टारगेट तक हम पहुँच जाएँ? तो भाई बॉल को हम थोड़ा सा ऊंचा करके
एज हाइट से बॉल को ऊंचा करके बॉल को हम अगर फेंकते हैं तो मेरा टारगेट तक हम बॉल को फेंक सकते हैं। तो वही टारगेट तक पहुंचने के लिए जो हाइट निकालना है डेल्टा एक्स इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स बटा आर एम एक्स, एकदम रट लेगा, समझे ना भाई, एकदम रट लेगा। एच इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई आर एम एस, यही एच हाइट निकल गया। टारगेट तक पहुंचने के लिए हमको एच हाइट से बॉल को फेंकना पड़ेगा, तो हाइट निकल जाएगा, यही हाइट फेंकेंगे बॉल तो टारगेट तक हम पहुंच जाएंगे। एच इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई आर एम एक्स। देखो नाम रट लेगा भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो आज वो टॉपिक समझ में आ गया, आज पूरा काइनेमेटिक्स खत्म हो गया भाई। थोड़ा सा और पढ़ना है, और ग्राफ का क्लास हम अलग लेंगे, ठीक ना, एक 1 आवर का ग्राफ का क्लास अलग लेंगे, उसमें पूरा ग्राफ अच्छे से समझा देंगे काइनेमेटिक्स का। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और दूसरे भाई लोग भी पढ़ सके। तो ये बात समझ में आ गया, कह रहा है कि कोई बॉल को फेंका गया, ठीक ना, तो टारगेट है डेल्टा एक्स, रेंज से डेल्टा एक्स दूरी पर है टारगेट, तो वो टारगेट तक पहुंचने के लिए हमको एच हाइट ऊपर जाकर बॉल को फेंकना पड़ेगा। तो वही हाइट क्या होगा, हाइट होगा डेल्टा एक्स इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई आर एम एक्स। क्या है रेंज, डेल्टा एक्स दूरी, एच हाइट, ठीक। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ के साथ। तो आप लोग सब सही से पढ़ते रहेगा, ठीक ना, कोई बदमाशी नहीं करेगा, सब होमवर्क बना के आएगा, पूरा सही से पढ़ेगा। एक बार समझ में ना आया, 2 बार समझ में ना आया, 3 बार तक समझ में ना आया, पढ़ते रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा और सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि आपको मेरा वीडियो आपके तक पहुँचते रहे। तो टुमारो विल बी नेक्स्ट टॉपिक इन काइनेमेटिक्स से ही, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तो आप लोग सब सही से पढ़ के आएगा, ठीक ना भाई। चलो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब सही से पढ़ के आएगा।